नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और सुनाओ, सब ठीक ठाक? यस सर। रिजल्ट बस आने वाला है और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। सर जी धक धक हो रहा है, धक धक तो रहता ही है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। खैर, तो पहले बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट को लेकर। तो जिनका एग्जाम मई 25 में है, तो उनके लिए मैं लेकर आ रहा हूं एकदम 100% फ्रेश लाइव बैच, जिसका डेमो 31 जुलाई से शुरू हो जाएगा और फॉर्मली ये बैच अपना 12 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा, कुछ समय आप सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्त रहेंगे एंड उसके बाद धुआंधार तरीके से आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। ठीक। बैचेस के अंदर आप जानते हैं कि हम खूब सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस लेके चलते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए टेस्ट होते हैं और आपके जीएसटी पोर्टल का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है ताकि कॉन्सेप्ट पे आपकी शानदार वाली पकड़ हो सके। और सी इंस्टीट्यूट ने भी इसे मैंडेटरी कर रखा है आपके एग्जाम के लिए। दूसरा, जिनका एग्जाम है आपका सितंबर 2024 में या फिर जनवरी 2025 में, तो उनके लिए मेरा एक रेगुलर बैच अवेलेबल है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच एकदम फ्रेश अवेलेबल है। लाइक डिसेंसी के साथ हमने ये बैचेस अपने लिए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम उम्दा तरीके से, पूरी क्वालिटी और कॉन्सेप्ट के साथ हमने इनको यहाँ पर लेकर आए हैं। हमने कोई कट शट नहीं किया है, कोई काट छांट नहीं की कि पुराने वीडियोस को घुमा घुमा के इसमें दे दिया, वैसा कुछ नहीं है। आपका सारा का सारा न्यू कंटेंट न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका दिया गया है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। सर बजट, अभी जो बजट आया है इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अबे इससे पहले एक और बजट आ चुका है, आपका इंटरिम बजट। इलेक्शन ईयर के अंदर आपके दो बजट आते हैं, एक इंटरिम बजट आता है, एक आपका फाइनल बजट आता है। तो बजट का इन नटशेल मैं बता दूं, बजट का आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं है, चाहे आपका एग्जाम सितंबर में हो, चाहे आपका एग्जाम जनवरी 2025 में हो, चाहे आपका मई 2025 में हो। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब बजट आता है और उसके बाद इसका फाइनेंस एक्ट बनेगा, तो इसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारे ऊपर मतलब आईडीटी में कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसका कारण यह है कि हमारे यहां पर तो जीएसटी काउंसिल है ना, चलता फिरता पार्लियामेंट, इनकी मीटिंग्स चलती रहती हैं लगातार और मीटिंग्स के जरिए ये अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करते रहते हैं और वो अमेंडमेंट्स हमारे लिए एप्लीकेबल होती रहती है ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर। यहां वेट नहीं करना होता कि भाई साल भर का वेट करेंगे, जो भी है तुरंत का तुरंत कर देते हैं। स्टिल बजट के अंदर या फाइनेंस एक्ट के अंदर भी कुछ एक सेक्शंस नए लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि लॉन्च हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आपके सिलेबस के ऊपर उसकी एप्लीकेबिलिटी आ गई है, जी नहीं। वो फिर नोटिफाई किए जाते हैं और जब से वो नोटिफाई होंगे, जब से वो इफेक्टिव होंगे, तब से फिर आपके सिलेबस के हिस्से में जोड़ने की बात करी जाती है। यानी कि इफेक्टिव होने के बाद 6 महीने बाद जो आपका एग्जाम होगा उसमें उसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी, समझ रहे हो? यानी कि उस अमेंडमेंट को इफेक्टिव होने के बाद 6 महीने बाद, क्योंकि 6 महीने की अमेंडमेंट्स आपको देखनी होती है, मतलब दैट इज अगर आपका एग्जाम मई 2025 में है तो आपको 31 अक्टूबर तक की अपडेशंस ही देखनी होती हैं। तो वैसे करके है। तो आप बजट से बिल्कुल भी ना घबराएं। और नोटिफाई भी होती है ओवर द पीरियड, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2019-2020 के कुछ सेक्शंस अब आके नोटिफाई हो रहे हैं। तो ये जो बजट आपका आया है, इसका फाइनेंस एक्ट भी बन जाएगा, तो भाई इसके जो 2-4 सेक्शन आ भी गए हैं तो अभी नोटिफाई नहीं हो रहे हैं, टू बी नोटिफाइड। और जब नोटिफाइड होंगे उसको कहीं बाद जाकर एग्जाम में उसकी एप्लीकेबिलिटी आती है, तो आपके लिए तो बजट ये मान लो कि आया ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद सर जी अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स इलेक्शन ईयर है भाई, ना के बराबर। सितंबर 2024 में बिल्कुल कोई अमेंडमेंट नहीं है। जनवरी 2025 के अंदर ना के बराबर अमेंडमेंट्स होंगे, यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगी। और मई 25 एग्जाम वालों के लिए भी छुटपुट अमेंडमेंट्स हैं, वो तो खैर मैं आपको जो बैच ले रहा हूं लाइव वाला, उसके अंदर कवर करा के ही चलूंगा। रिवीजन वीडियोस के लिए क्या कर रहे हैं सर जी? रिवीजन इस बार मैं कुछ डिफरेंट अंदाज में आपका लेने वाला हूं। मैंने सीए इंटरमीडिएट की एक बुक तैयार की है, समरी बुक तैयार की है, और देखकर आपको मजा सा ना आ जाए, मुंह से एक आह और वाह ना निकले तो कहिएगा। अच्छा जी, ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही है। तो ये देखिए, ये है हमारी इस बार की जो समरी बुक है, और ये 86 पेजेस यहां आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसमें दो एक चैप्टर और बचे हुए हैं, तो लगभग 100 पेजेस के भीतर भीतर आपकी ये बुक सिमट जाएगी। बच्चा पूछता है सर जी, जो मतलब एग्जाम से एक दिन पहले मैं क्या पढ़ के जाऊं? ये पढ़ के जानी है।
जो 11th 12th में आप अपनी कॉपी बनाया करते थे नोट्स वाली, ये कुछ वैसी ही कॉपी है। 100 पेजेस के अंदर आपका एंटायर जीएसटी कवर हो जाता है, वो भी बहुत ही सॉफ्टर लैंग्वेज में। मैंने अपने हाथ से इस बुक को लिखा है और इस बुक के साथ मैं रिवीजन वीडियोस आपके बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं ऐसे करके। अच्छा ठीक है सर जी। और उसके बाद अब हम बात करते हैं सीए फाइनल को लेकर। तो सीए फाइनल में जिनका एग्जाम नवंबर 2024 में है, उनके लिए एकदम फ्रेश बैचेस और बहुत ही मस्त तरीके से बनाए हुए विद जीएसटी पोर्टल, विद डेमोज एंड ऑल, तो उनके साथ में अवेलेबल है। रेगुलर बैच अवेलेबल है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी अवेलेबल है। मैंने ये दोनों के दोनों बैच नए बना कर दिए हैं, नए, पुरानी कोई रिकॉर्डिंग मैंने यहां पर इस्तेमाल नहीं करी है। ठीक, लाइव बैच लिए थे ये वाले। उसके बाद बजट 2024 का क्या इफेक्ट आएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बजट का हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता है, चाहे आपका एग्जाम 2000 नवंबर 2000 जो है 24 है या फिर मई 2025 है, बजट का आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं आ रहा है। इंटरिम बजट के अंदर भी इक्का दुक्का सेक्शन नोटिफाई किए गए हैं, लेकिन वो भी इफेक्टिव नहीं हुए और पता नहीं कब जाके इफेक्टिव होंगे। तो वैसे करके है, तो आप इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। फाइनेंस एक्ट से आपका लगभग ना के बराबर लेना देना है, ठीक है जी। और अमेंडमेंट्स सर नवंबर 24 के लिए ना के बराबर अमेंडमेंट्स है, और ऐसे ही मई 2025 के लिए भी ना के बराबर अमेंडमेंट है। तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि मई 2025 जिनका एग्जाम है भैया जी, उनको ये वाले बैचेस अभी के अभी लेकर तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हेलो, अरे सुनो, मई 2025 एग्जाम है आपका, अमेंडमेंट नहीं है भाई। ये ऑल न्यू फ्रेश बैचेस हैं, आप इनको लीजिए और अब फटाफट से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बिना किसी देरी के। और एक बार जब सब्जेक्ट गो थ्रू हो जाता है तो आपके पास रिवीजन के लिए ज्यादा समय बचता है, तो उसमें आप बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। आप लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल ना बैठे रहे कि मैं तो अमेंडमेंट करूंगा नहीं, ना के बराबर अमेंडमेंट, शायद आधा एक घंटा भी ना लगे अमेंडमेंट को कवर करने में, ठीक है जी, और वो भी रूल्स के अंदर है। ठीक सर जी। रिवीजन जैसे सी इंटरमीडिएट का रिवीजन होगा, कुछ कुछ वैसे ही आपका भी कुछ इसी तरीके से रिवीजन जल्द ही शुरू यहां पे करा दिया जाएगा। ये कुछ जानकारियां थी मेरी तरफ से। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो क्या बोलते हैं, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना है, और 2-3 काम होते हैं वो सब आपको कर देने, आपको ज्यादा पता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलो जी, मिलते हैं आपसे बैच में, ठीक है। यस सर।